आज हमारे साथ है मिस किरण चलमरत। शी इज़ अ शूटिंग कोच एट तोलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन मुंबई। और इस डिस्कशन में हम उनके शूटिंग करियर के एक्सपीरियंसेस जानेंगे और ये डिस्कशन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। हाउ डिड यू स्टार्टेड योर करियर इन शूटिंग? आपको कैसे इंटरेस्ट आया? ये जब मैं स्कूल में थी, आई वाज नेवर इनटू स्पोर्ट्स. It was only then when I joined Tolani College as a junior college student in my first year. Our college provide various orientations of different departments. So I had attended one such orientation, that is sports orientation. There, previous shooters used to come and they talked about the sport. That motivated me, and we were allowed to go and visit the range, and we were also allowed to shoot one or two shots. So that's how I got an interest in this particular sports, and I enrolled for 10 days basic course of rifle shooting. That's Okay. how I entered into this particular sport. तो आपको कभी पेरेंट्स ने कुछ बोला नहीं कि नहीं ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, क्या जरूरत है सब करने के लिए, ऐसा कुछ बोला आपको? इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड ना, वो सिर्फ 10 दिन का बेसिक कोर्स था सर. तो 10 दिन के लिए इतना कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में जब व्हेन आई इंसिस्टेड कि मुझे और आगे कंटिन्यू करना है, दे वर लाइक कि अभी 11th है, ठीक है तू कर लेगी, 12th में क्या करेगी, बोर्ड एग्जाम्स है. बट स्टिल ऐसे तैसे उनको मनाया. फिर बाद में उनको भी लगा हाँ कि नहीं, ये मैनेज कर सकती है अपना स्टडीज एंड स्पोर्ट्स, तो दे अलाउड मी. यू हैव बीन प्लेइंग नेशनल लेवल कंपटीशन फॉर लाइक 10 years और उसके अलावा भी आपने काफी सारे कॉम्पिटिशन्स खेले. हाँ. तो अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, तब के लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स थे और अब के हाँ. लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं, जो लेवल बन चुका है, तो उसके बीच के अगर आप कुछ डिफरेंस बता पाए तो आप क्या बताना चाहेंगे? वे जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली इतना ज्यादा नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर था. लेकिन बोल सकूं, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग टारगेट, अभी इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग टारगेट पे शॉट्स काउंट होते हैं. वो टाइम पे वैसा नहीं था, मैन्युअली काउंट करना पड़ता था नेशनल लेवल पे. अभी अब जो भी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन देखेंगे, हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग टारगेट ऑटोमेटिकली वो स्कोर काउंट होता है. पहले वैसा नहीं था. ये एक चीजें नई आ चुकी है शूटिंग में. एंड ऑब्वियसली ना एक्सपोजर, मैंने जब स्टार्ट किया था भाई समवेयर अराउंड 2008 आई स्टार्टेड. 2008 में अभिनव बिंद्रा, उनका ये इंडिविजुअल फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था. तब जाके ये स्पोर्ट का एक्सपोजर आया था, काफी लोग तब जानने लगे थे. इनफैक्ट मैंने भी ये स्पोर्ट्स तभी ही जाना. उसके पहले क्या होता था शूटिंग, मुझे कुछ नहीं पता था. सो अभी देखने जाएंगे तो काफी सारे चीजें बदल चुकी है. अभी ज्यादा एक्सपोजर आ चुका है. नो डाउट उसके इक्विपमेंट्स जो है वो बहुत महंगे हैं. इवन शूटिंग रेंज देखेंगे, अभी काउंट्स बढ़ गए हैं. अभी हर 2-3 स्टेशन के बाद आपको मिलेगा इन मुंबई स्पेसिफिकली. इफ आई टॉक अबाउट, पहले ऐसा नहीं था. पहले व्हेन आई यूज्ड टू हियर समथिंग अबाउट Suma ma'am or Anjali ma'am, the way they used to travel from Panvel to Worli, they used to travel from them. धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आए हैं. जब भी आप कॉम्पिटिशन्स खेलते थे या अपनी ट्रेनिंग करते थे, तो उसके साथ आपकी स्टडीज भी होती थी. हाँ. आप पढ़ाई भी करते थे, आप अपनी ट्रेनिंग करते थे, कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते थे, और भी 10 काम आपको रहे. तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट जो रहता था, वो आप कैसे करते थे? जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई स्टार्टेड द स्पोर्ट्स. एंड अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स का कॉलेज होता था हमारा, जूनियर कॉलेज या डिग्री कॉलेज जो भी पकड़ लो. उसके बाद का टाइम इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उसको कैसे यूज करते हैं. सो आफ्टर माय कॉलेज आई यूज्ड टू प्रैक्टिस. एंड ये स्पोर्ट्स से ऑब्वियसली हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, जो स्टडीज में भी अफेक्ट करता है. जहां हमको 4 घंटे लगते हैं एक चीज समझने में या फोकस करने में, वहां पे हम इजीली कर पाते थे. सो वहां पे हमारा टाइम बच जाता था. एंड ऑब्वियसली जब हम कुछ चीज के लिए डेडिकेटेड है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फाइंड द टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर
thing. And I used to attend lectures regularly, so कुछ miss out नहीं होता था कि मेरे को बाद में जाके उस पे टाइम वेस्ट करना पड़े या ऐसा कुछ. ओके, तो कभी ऐसा आपको लगा है कि शूटिंग पे ज्यादा ध्यान देने पे आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, या पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देने पे आपकी जो ट्रेनिंग है उस पे इफेक्ट ज्यादा हो रहा है? ऐसा कभी टाइम है आपको? नहीं, because our coaches used to tell, if you want to be in shooting, don't miss out your studies, so that parents को मौका ना मिले कि आपसे वो शूटिंग छुड़वाए. So ये चीज थी कि हमको पता था कि हमको ये भी करना है, ये भी करना है. अगर हमको शूटिंग करना है तो साथ में. हाँ, यस. So that is very important. ओके. जब भी कोई शूटर एक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे उसने कितनी ट्रेनिंग की हो या कितना ही प्रिपरेशन किया हो, ड्यूरिंग द कंपटीशन जब वो अपना परफॉर्मेंस देने वाला होता है, तब एक कंपटीशन फियर होता है उसके अंदर कि पता नहीं मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, मैं जीत पाऊंगा या नहीं. तो हर एक, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में, वो नर्वसनेस उसके अंदर रहती है. तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन अगर आपने कभी अपने शूटिंग करियर में ट्राई किया हो, तो आप कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस, वो फियर ऑफ फेलियर होता है. एक्सपेक्टेशंस, हम खरे उतर पाएंगे या नहीं हमारे एक्सपेक्टेशंस पे, ये सारी चीजों की वजह से वो फियर आ जाता है. नो डाउट कि हम हमारा बेस्ट ट्राई करते हैं, हमारा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं. वो एक्सपेक्टेशन तो नेचुरल है, बट डेफिनेटली अगर हम वो हमारे सर कहते हैं, निसार सर कहते हैं कि ना, अगर आप नंबर ऑफ मैचेस खेलो, प्रैक्टिस करो खुद से, तो कहीं ना कहीं दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस दैट फेलियर. क्योंकि हम वो प्रैक्टिस में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो आदत बन जाती है, मैच प्रैक्टिस जो बोलते हैं. एंड कभी कभी ऐसा होता है फिर भी मैच के टाइम पे आ जाता है वो फियर. सो सिंपल टेक्निक इज डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए हमको. टेक अ सिप ऑफ वाटर, डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम दैट फियर, एंड वहां से डाइवर्ट करेंगे तो धीरे धीरे हम हमारे प्रोसेस पे फोकस करने लग जाते हैं. ओके. जैसे आप एक एक्सपीरियंस शूटर है, अगर आप मैच हार भी जाते हो तो आप उसे कोप अप कर लेते हो कि आपको पता रहता है कि उस टाइम पे क्या करना है, क्योंकि आप इतने सारे मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हो और आपको पता है कि हार क्या होती है और जीत क्या होती है. लेकिन जो शूटर ने मान लो अभी अभी कंपटीशन स्टार्ट किया है खेलना, और उसको पता नहीं है हार और जीत क्या होती है, मतलब जीत तो उसे अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो हार जाता है तो काफी डिमोटिवेटिंग सा फील करता है. तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक उसके बिहेवियर में भी चेंजेस रहे कि मैं हार चुका हूँ तो मैं क्या करूंगा, या फिर ऐसा भी वो सोचता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं, मुझे इस वक्त छोड़ देना चाहिए. ये खासकर जो बिगनर्स होते हैं ना, उनके इसमें बहुत देखने को मिलता है ये सब चीजें. तो उनके लिए अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? यस, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, नो डाउट. इट्स नॉट दैट. अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. सपोज हमारे शूटिंग में ना पहले तो 40 शॉट्स के मैचेस होते थे, अभी 60 हुआ है फॉर नेशनल लेवल शूटर्स. 60 हुआ है. एंड यू नो व्हाट, इट इज डिवाइडेड. वन सीरीज, आई मीन 10 शॉट्स का एक सीरीज होता है, ऐसे 6 सीरीज होते हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली एक शॉट शूट करने पे हम मैक्सिमम 10 स्कोर कर सकते हैं. यस. ओके, 10 स्कोर कर सकती है. एंड पुणे के बालेवाड़ी शूटिंग रेंज में फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट सीरीज जो था, मतलब फर्स्ट 10 शॉट्स सारे मेरे 10 लगे थे. 10 शॉट्स. एंड ऑब्वियसली इट वाज वेरी मच a big achievement for me, obviously. लेकिन वो टाइम पे मैं इतनी खुश हो गई थी कि मुझे नहीं पता मुझे करना क्या है, हैंडल नहीं हुआ मुझसे वो हैप्पीनेस. सो बाकी के सारे जो नेक्स्ट सीरीज थे वो सारे डाउन चले गए. सो इट्स जस्ट अबाउट हैंडलिंग. ऑफ कोर्स आई वाज न्यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सो एंड एक और चीज हुई कि हम मैच के लिए लेट पहुंचे थे एंड मेरे 2 शॉट्स छूट गए थे बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट. आई कुडंट. तो वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आती है. ऐसा नहीं कि आपने एक मैच खेला एंड वो सारी चीजें खत्म हो गई. ऑलवेज यू लर्न.
ओके सो वो हमें पॉजिटिव चीजें नेगेटिव चीजें दोनों होती है, आपको उसमें से पॉजिटिव चीजें पिक करके लेके जानी है एंड नेक्स्ट टाइम यू नीड टू मेक श्योर कि वो चीजें रिपीट ना हो और यू शुड वर्क ऑन दैट rather than sitting back and complaining and demotivating yourself. Obviously it takes time to come out of that, but you need to relax. आपने जितने भी कॉम्पिटिशन्स खेले हैं तो उसमें से काफी सारे न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू थिंग्स और बहुत सारी चीजें Yes. आपको सीखने को मिली है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस। तो अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर आप कुछ शेयर करना चाहे, चाहे अच्छा हो या बुरा, जो भी। ओके एक एक्सपीरियंस है जो अभी तक मुझे याद है एंड इन स्पाइट ऑफ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन व्हाट वी फेस दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट मैचेस आई वुड से ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ना हमको व्हीकल नहीं मिल रही थी मैच में पहुंचने के लिए एंड दैट वाज समवेयर अराउंड 8 o'clock वाज द रिपोर्टिंग टाइम एंड वो स्टेट में कुछ ऐसा था कि नो व्हीकल वाज अवेलेबल आफ्टर 7 o'clock 7 in the morning। हाँ सो हमको प्लान आउट करना था कि हमको प्लान आउट करना था कि हम पहले ही पहुंच जाए 4 बजे 5 बजे जितना जल्दी हो सके हमको पहुंचना था बिकॉज ऑफ कोर्स ना अगर हम इतनी मेहनत करके वो मैच खेलने के लिए गए हैं, अगर हम वो मैच नहीं खेले तो नो यूज। So literally 5 in the morning we reached that competition spot and उसके पहले दिन भी accommodation का बहुत प्रॉब्लम हुआ था because of which we couldn't sleep. We hardly had 3 hours of sleep. So obviously वो drowsiness के वजह से मैच के टाइम पे वो clear picture alignment proper नहीं दिखती है वगैरह, ये प्रॉब्लम था। लेकिन because of all this एज एन एक्सपीरियंस शूटर आई न्यू कि ये रीजंस हम दे नहीं सकते हैं, इतना सब किया है ये चीज की वजह से वी कैन नॉट जस्ट गिव इट अप। सो वो टाइम पे हाँ वो ब्लरनेस हटाने के लिए हर 5-6 शॉट के बाद आई टुक अ सिप ऑफ वाटर। दिस इज हाउ वेरी स्मॉल थिंग, टेकिंग अ सिप ऑफ वाटर इज वेरी स्मॉल थिंग बट इट कैन मेक वंडर्स। छोटी छोटी चीजें सही जगह पे अगर वो चीजें पता है आपको कि क्या करना है। So this is how I could finish the match with one of my best scores. Oh, okay. और कोई ऐसी चीज जो आपने सीखी हो जो आप बताना चाहेंगे यंग जो शूटर्स है उनके लिए, अगर आपको लगता है ये कोई फायदेमंद है, मैंने कुछ सीखा है और आगे के शायद जो शूटर्स है उनके लिए कुछ काम आ सके, ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? Our coaches always used to say कि don't react, respond करो। अगर हम जब शूटिंग भी करते हैं तो अगर हमारा एक शॉट चलो अच्छा नहीं गया है, अगर हम रिएक्ट करेंगे उस चीज पे, ओह नो ये तो शॉट चला गया, इट विल अफेक्ट आवर नेक्स्ट शॉट्स। अगर मैं शॉट शूट करती भी हूँ एंड एक शॉट मेरा पूरा कंप्लीटली टारगेट के बाहर चला गया एंड वो देख के मैं अगर बैठ जाऊंगी, मेरे बाकी के सारे शॉट्स खराब जाएंगे भी। At that particular time I need to give up that particular shot, forget about that shot and focus on the remaining shots. This is what I learned. React mat karo, respond karo. As I said, you need to shoot a particular series of shots in a given particular time. अगर आप शॉट शूट कर रहे हो 10 लग रहा है, 9 लग रहा है, 10 लग रहा है, 9 लग रहा है, कंटिन्यूअसली आपको एक रिदम में हो, okay, and suddenly what happened, whatever might have happened, shot बाहर चला गया, पूरा ही टारगेट के बाहर चला गया। we call it as wash out in shooting term। हाँ wash out चला गया तो जो शूटर है उसका वो क्या करना चाहिए? सडनली अगर वो एक्सपीरियंस शूटर है हु नोस कि रिएक्ट करना चाहिए या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ऑब्वियसली दैट पर्सन विल रिस्पॉन्ड, ओके फाइन, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, इसीलिए वो शॉट बाहर गया है। अगर मैं रिएक्ट करूंगा कि ओ नो ये बाहर गया है, मेरा तो इतना स्कोर कम हो गया, वो नेगेटिव वे में लेके जाता है हमको। अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे देन आई विल थिंक कि मैंने क्या मिस्टेक किया, वो शॉट क्यों गया, ओ ये गलती की मैंने, I should make sure then I will rectify that particular mistake
and we'll move on with the other shots. You are doing coaching in rifle and pistol shooting from past Yes. 5 years in a reputed Yes. coach. तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम अ प्लेयर टू अ कोच, तो उस बीच का अगर आप डिफरेंस कुछ बता पाओ, जो आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो आप क्या बताएंगे? Of course, एक प्लेयर रहना और एक कोच रहना दोनों अलग बातें हैं. एंड एज अ प्लेयर आप सिर्फ अपने साथ डील करते हो, बिकॉज इट्स एन इंडिविजुअल गेम. सिर्फ आप ही आप रहते हो. And as a coach, obviously, I have to deal with many different people, many different students, try to understand them, analyze their strength and weaknesses, and उनके weaknesses पे काम करना, उनसे वो सारी processes जो है वो follow करवाना, exercises करवाना. I need to make sure कि वो लोग कर रहे हैं, otherwise result का outcome proper नहीं आएगा, result proper नहीं आएगा. And as a coach, I know that my students will definitely expect something from me, so that I need to be more responsible. I have become more responsible, and because मैं coaching कर रही हूँ, मुझे जरूरत है कि मैं बाकी बहुत सारी चीजें जानूं. So I have explored a lot by doing a lot of research and experiments in this particular field. So this is how there was a change from a player to a coach. मुझे खुद ये स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है, एंड उसके साथ साथ मुझे जो चीजें पता है वो सिखाना भी मुझे बहुत पसंद है. मेरे टेक्निक शेयर करना, मैंने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं कि ये टाइम पे कब पानी पीना चाहिए, या कभी अपने आप को काम करना चाहिए, या रिलैक्सिंग आवर मसल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारी चीजें नए बच्चों को नहीं पता है. मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये सारी चीजें जो मुझे पता है मैं उनको इम्पार्ट करूं. इसीलिए rather than going into any corporate, let me tell you, personally मुझे पहले से नहीं पसंद था. मुझे टीचिंग फील्ड में ही जाना था, and this is one of them. आपके फ्यूचर गोल्स क्या है एज अ कोच? आप क्या अचीव करना चाहते हो? एज अ फ्यूचर गोल्स, ऑब्वियसली मेरे जो स्टूडेंट्स है, आई नीड टू मेक श्योर कि ये एक सिंपल गोल है मेरा, मैं से वो जो भी सीखे बेसिक्स, इट शुड बी स्ट्रांग. वो चीजें स्ट्रांग है, देन ओनली इट इज वर्थ ऑफ मी बीइंग अ कोच. दिस इज वन. आई नो द गोल इज वेरी स्मॉल बट इट्स सिंपल. जो लोग अपना करियर शूटिंग में करना चाहते तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वन सिंपल एडवाइस कि अगर आपको खुद को करना है तो ही कीजिए, दूसरों को देख के नहीं करना है. दिस इज वन सिंपल थिंग. अदरवाइज हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, हमने इतना एनर्जी इन्वेस्ट किया दूसरों को देख के, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इट्स ऑफ नो यूज ना. अगर आपको खुद को करना है, देन ओनली यू परस्यू. And this is not only for shooting, but in general I'm talking about. This is only one simple advice that I would like to give. Then only that person will go a long way. आपने अपने करियर में जो कुछ भी अचीव किया, तो आपकी हार्डवर्क है, डेडिकेशन है, और बहुत कुछ आपने टाइम इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया, लेकिन साथ साथ आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने काफी आपको सपोर्ट किया. तो अगर उनके बारे में अगर आप कुछ नाम बताना चाहेंगे कि वो कौन कौन लोग थे और उन्होंने आपकी किस तरह से हेल्प की थी? Yes sir, काफी सारे लोग हैं, and जो when I started my career, they were my seniors who stood by my side, my friends Deepshika and Prasad, my coaches Jitesh sir, Mahesh sir, Rajkumar Gupta sir. ये सारे इनिशियल स्टेज पे, एंड काफी भी इवन नाउ whenever I go back to them and ask any kind of doubts, they are there to help me out. Apart from them, और कुछ लोग हैं जो हमेशा मुझे encourage करते हैं, motivate करते हैं. They make me realize my own potential. They are Dr. Nisar Hussain sir, Mr. Sagar Pradhan, and of course, last but not the least, my family. So on this note, we end our section, man. Yes, काफी कुछ जानने मिला शूटिंग के बारे में, आपके जो एक्सपीरियंसेस थे,
हो सकता है आपके जो एक्सपीरियंसेस वो जो आगे के जो बिगनिंग शूटर्स है वो अगर वो देखे तो उन्हें शायद कुछ हेल्प हो Yes, sir. सकती है। थैंक यू सो मच मैम। You're welcome, sir. Have a nice थैंक day. यू।